आप सभी से शेयर करने वाली हूँ कि पीरियड्स में हम कैसे हरितालिका तीज व्रत को कर सकते हैं। हरितालिका तीज व्रत इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और कैसे हम पीरियड्स में रहकर भी सभी पुण्यों को प्राप्त कर सकते हैं। पीरियड्स में हम कौन से दिन बाल धोकर भगवान का व्रत पूजा कर सकते हैं, किस दिन से हम व्रत शुरू कर सकते हैं। क्या अगर पीरियड्स पहली बार के व्रत में आ रहा है तो क्या हम व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं शुरू कर सकते। तो इन सभी प्रश्नों के साथ आज की इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीजन पे पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ पीरियड्स और हरितालिका तीज। देखिए, पीरियड एक ऐसी चीज़ है जो हर महिला को एक बड़ा प्रश्न लगा के जाती है कि ये काम करें कि नहीं करें पीरियड्स में। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो भी मेरी बहनें इस वर्ष हरितालिका तीज का व्रत संकल्प के साथ उठाएंगी तो आप उठा सकती हैं इस वर्ष व्रत को। और दूसरी बात कि अगर आप व्रत का संकल्प कर रही हैं तो आपको शुद्ध होना ज़रूरी है। अगर आप व्रत का पारण कर रही हैं तो भी आपका शुद्ध, मतलब आप पीरियड्स में नहीं रहेंगे तभी आप व्रत का संकल्प भी कर सकते हैं और तभी आप व्रत का पारण भी कर सकते हैं। पारण मतलब हम व्रत उद्यापन कर रहे हैं, उसके बाद हम व्रत नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों के लिए आपको शुद्ध होना जरूरी है। शुद्ध मतलब आपका माहवारी मासिक धर्म पीरियड्स में आप नहीं होंगे, तभी ये दोनों काम आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीरियड्स में है और हमें व्रत कब करना है। देखिए, पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन पीरियड्स का होगा तो आप तीसरे दिन तक आप न तो भोग बनाएंगे, न तो पूजा करेंगे, न तो कथा आप सुन सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे, मतलब अक्षत वगैरह नहीं लेंगे, कुछ भी करके आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले से तीसरे दिन तक अगर आप पहली बार इस बार आप हरितालिका तीज का व्रत उठाना चाह रही हैं और आप 3 दिन तक आप किसी भी तरह से ना तो व्रत का संकल्प आप लीजिएगा और ना ही व्रत उठाइएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप पहले से व्रत रह रहे हैं और इस वर्ष आपको पीरियड्स आ गया है तो आप क्या व्रत रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो बिल्कुल आप जैसे पीरियड्स में नहीं थे, आप जैसे व्रत का संकल्प लिए थे, खा के बिना खा के जैसे भी आपने संकल्प किया होगा वैसे ही आपको व्रत करना है। बस आप पूजा नहीं करेंगे। पीरियड्स में, मासिक धर्म में, रजोस्राव में, जहाँ जो आपके यहाँ बोला जाता हो, इसमें आपको पूजा नहीं करनी है, मंदिर नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आप व्रत जरूर करेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं 16 श्रृंगार करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप पीरियड्स में हैं और आप व्रत कर रहे हैं तो 16 श्रृंगार, नए कपड़े, ये सब कुछ आप नहीं करेंगे। ठीक है, ना तो आप 16 श्रृंगार करेंगे, ना तो आप नॉर्मल आप जो करते होंगे वो करेंगे। सिंदूरे के सिंदूर से भी आप सिंदूर नहीं लगाएंगे। 16 श्रृंगार में सिंदूरे का सिंदूर जितने भी जो आपने पहन रखे हैं बस वही आप पहनेंगे, एक्स्ट्रा में आप कुछ भी श्रृंगार नहीं करेंगे। पीरियड्स में आपको चाहे हरितालिका तीज हो, कोई भी व्रत हो, आप व्रत कर सकते हैं लेकिन श्रृंगार और पूजा आपको नहीं करना है, सिंदूर आपको नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं कि अगर आपका 5वां या 6वां दिन है, बहुत सारे प्रश्न मुझे मिलते हैं और लगभग हर व्रत पे मुझे मिलते हैं कि भैया 5वां और 6वां दिन है तो क्या हम व्रत का संकल्प कर सकते हैं, व्रत का पूजा कर सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए, 5वें दिन कहीं भी शास्त्र युक्त नहीं है कि आप आज के दिन व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, कहीं पे भी नहीं। आप व्रत कर लीजिए लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते 5वें दिन। किसी भी स्थिति में, चाहे नवरात्रि हो, चाहे कोई भी पूजा हो, आप 6वें दिन से ही पूजा करेंगे। 5वें दिन से कहीं कोई शास्त्र में वर्णित नहीं है कि आप पूजा कर सकते हैं। तो इस बात को एकदम मन से निकाल दीजिए। 6वां दिन होगा तभी आप व्रत का संकल्प इस वर्ष कीजिएगा, अन्यथा अगर आप पहले से रह रही हैं तो आप व्रत रह सकती हैं लेकिन आपको किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं करना है। अब अगर आप व्रत रह रही हैं और पूजा करना चाह रही हैं तो आपके स्थान पर आपके पति पूजा कर सकते हैं। तो अब कुछ महिलाएं ये भी प्रश्न करती हैं तो सब बताते हैं, आप क्या एक्स्ट्रा बता रही हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी नहीं है पूजा करने के लिए तो आप ये व्रत का पूजा आप पंडित जी से करवा सकते हैं। पंडित जी को आप दक्षिणा दे दीजिए, वो आके बकायदे आपके घर में भी पूजा करा देंगे। अगर आपके घर में नहीं पूजा करने लायक है तो वो मंदिर में भी पूजा करवा देंगे आपके नाम से। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। और अगर ये भी आपके सामर्थ्य नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप व्रत रहिए। जब आप उद्यापन करिएगा तो आप उसमें एक्स्ट्रा बढ़ा के पंडित जी से पूजा करवा सकते हैं। उद्यापन अगर आप पुरोहित बुला के करवा रहे हैं तो भी, और खुद से कर रहे हैं तो भी आप एक्स्ट्रा बढ़ा के उतना जितना आपका पीरियड्स पड़ा है उतने एक्स्ट्रा आप व्रत का पूजा एक्स्ट्रा वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर कोई भी व्रत हम करते हैं
ठीक है, जैसे हम लोग गणेश चौथ का व्रत करते हैं, तो गणेश चौथ का भी व्रत बीता है तो मुझे वही याद आ गया, मैं आपको बता दूँ। तो हमारे यहाँ जैसे पुत्र की शादी होती है, बच्चा होता है घर में, तो हम एक्स्ट्रा बढ़ा के पूजा करते हैं। वैसे ही हरतालिका तीज का जब आप उद्यापन करिएगा तो एक्स्ट्रा बढ़ा के आप पूजा करवा दीजिएगा या कर दीजिएगा। दोनों ही आपको ठीक है, दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है? तो पीरियड से संबंधित आपके सभी प्रश्न, आपका श्रृंगार करना है कि नहीं करना है, पूजा करनी है कि नहीं करनी है। अगर आपके स्थान पर आपके पति पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा काउंट किया जाएगा, वो पूजा आपकी पूर्ण है। आप पूजा करें या आपके पति पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा आपका कन्फर्म पूरा हो गया, और पंडित जी भी पूजा कर दिए हैं तो भी आपका पूरा हो गया। उसके लिए फिर आप दोबारा से मन में मत ले आइएगा कि हाँ फिर दोबारा हमें करना है, ऐसा नहीं। अगर आपके स्थान पर आपके पति पूजा कर रहे हैं, वैसा ही पूजा कर रहे हैं जैसा आप करती हैं, तो वो पूजा कर सकते हैं। अगर आपका तीसरा दिन बीत गया है तो आप पूजन सामग्री, सारी पूजन सामग्री जितनी भी है, आप वो उसको सजा के रख दीजिए। आप उसके बाद अपने पति से गंगा जल उस पे छिड़कवा दीजिए, और उसके बाद आपके पति आपके स्थान पर अगर पूजा कर रहे हैं तो आपकी पूजा पूर्ण हो गई। आपका पूजा स्किप नहीं हुआ, आपका व्रत भी पूरा हो गया। आप उसको स्किप मत मानिएगा, ठीक है? तो अब सभी आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। आप सभी के लिए हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वीडियो और जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीजन पे अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। और अगर वीडियो पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं आप सभी के लिए हरतालिका तीज व्रत की। हर हर महादेव।